एक प्रभावशाली व्यक्ति जो होता है ना, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो एक प्रभावशाली व्यक्ति कहीं पे भी एंटर करता है ना, तो वो अपना ऑरा इस हिसाब से कैरी करता है कि लोग उसे देख सकें। वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है और वो अथॉरिटेटिव लगता है। जहाँ पे चला जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। और साथ में ही जैसे अपनी वाणी से कोई भी चीज़ को, कोई भी आवाज़ को रखता है, किसी भी बात को रखता है, तो उसमें एक वज़न होता है। लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, लोग उसे समझना पसंद करते हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति की बहुत बड़ी ट्रेट होती है। अपने जीवन में हर समय ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम हमारा प्रभाव किसी के सामने छोड़ सकें। शायद ये आप देख सकते हो कि कभी-कभी बॉस के सामने ये चीज़ लगती है कि हम हमारा प्रभाव वैसे रख सकें, या इसके साथ में ही सोसाइटी में एक प्रभावशाली व्यक्ति के जैसे चल सके, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के जैसे चल सके। लोग हमारी चीज़ों को जाने, पहचाने। एक पॉलिटिशियन के लिए भी ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट है। और एक जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो सीईओ लेवल पे हो सकता है, जो मैनेजरियल लेवल पे हो सकता है, या किसी जगह का कलेक्टर हो सकता है, उसके लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही बात है ना? तो ये चीज़ हमारे अंदर भी कैसे आए, ये भी उतना ही मायने रखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो बाजीराव मस्तानी, अगर आपने ये मूवी देखी होगी, तो उसमें बाजीराव जी जो है, जब वो शाहू जी महाराज के दरबार में जाते हैं, तो वहाँ पे खड़े होते हैं, तो वो एक सेंटेंस बोलते हैं। आपने वो डायलॉग सुना होगा। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। अब अगर आप इसको ध्यान से ये डायलॉग को सुनोगे ना, वो अपना कर्मा डिफाइन कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी कहीं पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सामने राजा खड़ा है और मैं उसके नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि बाजीराव नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ में देख रहे हैं राजा की तरफ। पर उनकी आंखों में, रणवीर सिंह की एक्टिंग में भी अगर आप देखोगे इस बात को, तो उनकी आंखों में वो होता है कि मैं मेरा कर्मा तो ठीक से कर रहा हूँ, जो मेरे हाथ में है, वॉट एवर माई स्किल्स आर, आई एम यूटिलाइजिंग इट कंप्लीटली। तब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। क्योंकि जनरली ना इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए भी ये इंटरनल ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मुझे लगता है, मैं हमेशा भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात करता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, कि भगवान बोलते हैं तेरे हाथ में जो कर्मा है वो तो एक्सीलेंट कर ले, वो तो 100% कर ले। जब वो 100% आने लगता है कि वॉट एवर माई गिविंग इज टूवर्ड्स माई बॉस और वेर एवर द सिचुएशन इज, तब जब आपको पता है आप अपना 100% अपने कर्मा के थ्रू दे रहे हो, तो उस चीज में ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी मर जाता है। सूर्य की जो रेमेडी है, इसमें भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी चला जाता है, जिसके कारण वो प्रभाव आप में लाने लगता है। यू बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे दूर करें? इससे कर सकते हैं, और इसी से प्रभाव आएगा आप में, वो ऑरा, वो ऑथेंटिसिटी और वो अथॉरिटी आएगी कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट। और इसी से लोग आपको जानने भी लगेंगे और आपको रिस्पेक्टफुली भी देखेंगे। एक तो जनरल मेडिटेशन के थ्रू आपका मणिपुर चक्र इतना एक्टिवेट कर लेना, जो कि नाभि के यहाँ पे होता है, जिससे कि सूर्य का प्रभाव हमारे साथ में, हमारे आसपास में फैलता है और लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्टफुली हमसे बात करते हैं। और दूसरा मतलब है वास्तुशास्त्र। आप अपने घर में कुछ एक ऐसी चीज करके भी ये प्रभाव पा सकते हो। और वो क्या है पता है आपको? वास्तुशास्त्र की एक बहुत ही सुंदर रेमेडी है, जो मैंने बहुत अक्सर लोगों के घर पे लगाई है। वो यानी कि एक सूर्य, एक ब्रास का सूर्य, बिना मूंछों वाला, जो कि एक सूर्य का प्रतीक होता है। ये सूर्य जो होता है ना, जैसे एक सूर्य होता है, सूर्य अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखोगे, तो सूर्य का संबंध लियो राशि, सिंह के साथ में भी होता है। और इसीलिए राजा का जो सिंहासन होता है, उसे सिंहासन बोला जाता है, लायन का आसन। इंटरेस्टिंग बात है ना, क्योंकि उसी से वो प्रभाव, वो रॉयल्टी, वो अथॉरिटी उस व्यक्ति में आती है। तो वास्तुशास्त्र में ऐसे क्या करें? ईस्टर्न डायरेक्शन होती है जनरली सूर्य की, क्योंकि ईस्ट से सूर्य उगता है। तो आप भी अगर अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य को लगाते हैं, तो वो प्रभाव आपके अंदर उतरने लगता है, जिससे कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। लोग आपकी बात को ज़रूर मानते हैं,
आप में भी वो बात आने लगती है। यू कैरी योर सेल्फ लाइक अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन। आप में वो ट्रेट आने लगता है जिससे कि लोग आपको देखें, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। और कितना इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि यही से शुरू होती है जनरल ग्रोथ ऑफ एनीवन। क्योंकि वही वही से ये देखा जाता है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। उस सूर्य के जैसे बीच में खड़े होकर के उसके आर्द गिर्द कैसे वो 9 प्लैनेट्स घूमते हैं सोलर सिस्टम के अंदर में, ये आप में उतरने लगता है। जितने भी प्रोप्राइटरशिप ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं, वैसे लोगों को, जितने भी अपने क्षेत्र में राजा है, टॉप पोजीशन के लोगों को, उनको जरूर अपने घर में ईस्ट में सूर्य लगाना चाहिए, जिससे कि आप में वो प्रभाव उतरे। आई होप आपको ये कंटेंट बड़ा अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।